मेरा नाम दिव्या है। मेरी उम्र 20 साल की है। मुझे दीपक नाम के लड़के से प्यार हुआ और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो गई। पर दीपक के साथ शादी करना शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दीपक मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार थे। दीपक मुझसे कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दीपक ने कहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी के फैसले अब तक मेरी माँ लेती आ रही हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का फैसला भी वही ले। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वह तुम्हें देखने तुम्हारे घर जाएंगी। तुम डरना नहीं। मुझे यकीन है कि मेरी माँ को मेरी पसंद ज़रूर पसंद आएगी। बस मैं चाहता हूँ कि उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, क्योंकि उन्होंने माँ बाप बनकर पाला है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें ज़रूर पसंद आओगी। मैंने दीपक की बात मान ली और अगले कुछ दिनों में दीपक की माँ कुछ लोगों के साथ मुझे देखने मेरे घर आई। उन्होंने मुझसे अजीबो-गरीब के सवाल किए। मैंने डर डर के उनके सवालों का जवाब दिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, दीपक की माँ मुझे पसंद करेगी या नहीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और अगले कुछ दिनों में हमारी सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं दुल्हन बनकर दीपक के घर आ गई। शाम को मैं सुहाग सेज पर बैठी हुई मन में अनोखा ख्वाब लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अगले चंद लम्हों में मैं और दीपक एक हो जाएंगे। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि तभी कुछ देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि दिव्या, अगले 3 दिनों तक अपने पति से दूर रहना होगा। यह हमारे घर की रस्म है, इसलिए तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोगी। अपनी सास के मुंह से अजीबो-गरीब रस्म सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रस्म है। फिर भी मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली। उनके कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मेरी सास मेरे लिए दूध का भरा गिलास लेकर आई और मुझसे कहने लगी, जल्दी से ये दूध पी लो और सो जाओ। मेरा दिमाग तो पहले से ही बेमतलब की रस्म को लेकर खराब था। फिर दूध किसे अच्छा लगेगा। मैंने उनसे कहा, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। मेरा ये कहते ही वो मुझ पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये दूध है, कोई जहर नहीं है। ना चाहते हुए भी मुझे वो दूध पीना पड़ा। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे जल्दी से नींद आ गई। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ देख मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। दीपक को बुला दो, शायद वो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी सास मेरे सिर का दर्द सुनते ही मेरे लिए दर्द की गोली लाई और मुझे पकड़ा दी और बोली, यह दर्द की गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। जब मैंने तुम्हें बताया है कि यह हमारे घर की रस्म है, तुम अपने पति से 3 दिन तक नहीं मिल सकती, तो तुम दीपक से मिलने के लिए क्यों परेशान हो। 3 दिन के बाद जितनी बातें करनी है कर लेना। वो गुस्से में ऐसे बोली कि मैं चुप हो गई। सिर में तेज़ दर्द था, इसलिए मैंने दवाई खा ली और सो गई। किसी तरह करके 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने पति दीपक से मिलने वाली थी। आज मेरे रस्म के 3 दिन पूरे हो चुके थे। कुछ देर के बाद मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, दिव्या, सारी रस्में अब खत्म हो गई हैं। तुमने सारी रस्म अच्छे से निभाई हैं। मैं अभी दीपक को बुलाती हूँ। अपनी सास की इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर लगा कि शायद इनके घर की कोई रस्म रही होगी और ये सब तो हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही हैं।
मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं और दीपक आज एक हो जाएंगे। मैं रात में अपने कमरे में गई और दीपक का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद दीपक मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। दीपक, तुमसे दूर होकर मेरी जान निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। दीपक ने अपने आप से मुझे छुड़ाते हुए कहा। दिव्या, पर मुझे तुमसे इसी रस्म के बारे में कुछ बात करनी थी। मैंने घबराकर दीपक से पूछा, क्या? दीपक ने कहा, अगले 1.25 महीने तक हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ ग्रह हैं, पंडित जी ने बताया है। दीपक के मुंह से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1.25 महीने की ही तो बात है। और सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मैं दीपक के साथ रहूँगी और अपने मन की ढेर सारी बातें करूँगी। मैंने दीपक से कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। दीपक भी मुझसे प्यार करता था। उन्होंने मेरी बात को सुनकर मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। मैं तो बस इसी बात से खुश थी कि दीपक मुझसे दूर नहीं है। वह मुझसे पति पत्नी जैसा बर्ताव न करे, यह तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि मैं दीपक से बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी। जैसे तैसे हमारा 1.25 महीना भी उतरने ही वाला था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो दीपक के अलावा आज तक किसी की तरफ देखा तक नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? मैं इसी सोच विचार में थी। दीपक भी मुझसे पूछने लगे कि दिव्या, ये कैसे हो गया? मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं, तो ये बच्चा किसका है? मैं हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे पास तो इन सब बातों का जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मैं दीपक को कुछ बताती कि तभी दीपक मुझे अस्पताल से घर लेकर आ गए और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी माँ को यह सारी बात बताई। उनकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी। मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर शक था, पर मैंने सोचा तेरी पसंद है तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। देख, तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया है। दीपक ने बिना जाने समझे मुझे सुनाया और उसी दिन वह मुझे मेरे मायके छोड़ गए और कहा, तुम जैसी बदचलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दीपक मुझे मेरे मायके छोड़कर चले गए। ये सब जानकर मेरे मायके वाले ने मुझे खरी खोटी सुनाई। किसी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह सब हुआ कैसे। मैं तो एकदम टूट चुकी थी। ना मेरा ससुराल में कोई साथ देने वाला था और ना ही मायके में, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था, ऐसी स्थिति में बिना जाने समझे लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया गया। कुछ दिन बाद मेरा और दीपक का तलाक हो गया और हम दोनों अलग अलग हो गए। दीपक से मेरा तलाक होने के बाद दीपक की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। दीपक ने जब मुझे तेरे बारे में बताया था, मुझे तू तभी पसंद नहीं थी, पर दीपक को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन तेरी शादी मुझे दीपक से करवानी पड़ी। और ऐसा खेल खेला कि बिना मेरे कुछ कहे दीपक ने तुझे तलाक दे दिया। अब मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में और अपने पसंद की लड़की से करूंगी। आज के बाद मेरे बेटे की तरफ देखने की कोशिश मत करना। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दीपक की माँ की यह बात सुनकर मेरे तो होश हवास उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ यह सब कैसे हुआ। शादी की पहली रात के 3 दिन मैं अपने सास के कमरे में सोती थी। उसी रात को मेरी सास ने मेरे साथ कुछ गलत करवाया है। मैंने दीपक की माँ की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग को मैंने दीपक के पास भेज दिया। दीपक ने जब सुना तो तुरंत मेरे पास फ़ोन किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने दीपक से कहा, दीपक, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हें सच्चाई पता चले। तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं था। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की
आखिर मेरे साथ यह सब कैसे हुआ? एक लड़की के पेट में जब बच्चा आता है तो लोग यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर यह बच्चा कैसे आया। उसे बिना जाने समझे उसे दोषी ठहराकर उसे सजा दे देते हैं। हर बार लड़की ही बदचलन नहीं होती है। दीपक को अपने किए का पछतावा था। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, दिव्या फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैंने दीपक से कहा, नहीं दीपक, अब यह सब नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई बतानी थी, मैंने बता दी। कि तुम अपनी माँ पर आंखें बंद कर कर विश्वास मत करो, उनसे सतर्क रहो, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वह किसकी ज़िंदगी से खेल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।